नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संगठन एवं एक दृष्टि में देखेंगे। ठीक है। और जैसा कि आप लोग को पता है कि एमपीपीएससी ने अपना कैलेंडर डाल दिया भाई, है ना। 16 फरवरी को एग्ज़ाम हो जाएगा, संभावना पूरी बनती है। बाकी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये मान के चलो कि 16 फरवरी के हिसाब से अपने को तैयारी करनी है ना। क्योंकि एग्ज़ाम डेट बढ़ जाएगा तो वो चल जाएगा, लेकिन अपनी यहाँ रिस्क नहीं ले सकते कि भाई 16 ये सोचते रहे दिमाग में कि यार एग्ज़ाम बढ़ेगा और अपन पढ़ाई ना करें, है ना। ये सब बेकार की चीज़ें नहीं करना है अपने को। तो अपना फोकस पूरा होना चाहिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाना है। तो थोड़ा 1-2 दिन से थोड़ी तबीयत में खराबी थी, इस वजह से वीडियो नहीं आ रहे थे, लेकिन कोशिश करेंगे अपन अभी जल्दी से जल्दी वीडियो डाल करके। ये जो साइकिल चल रही है अपनी टेस्ट सीरीज़ की 50, उसको अपन कंप्लीट कराए, स्पीडी कंप्लीट कराए। और जो अपना एमपी करंट अफेयर की अगर कोई बुक मार्केट में अच्छी आती है, जो कि आती है 1-2 अच्छी आती है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा किसको करवाना है, किससे करवाना है करंट अफेयर मध्य प्रदेश का, तो अपन उससे करवा देंगे। ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, और अपन यहाँ पर ट्रिक से ही देखते हैं। ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये तो हो चुका था अपना अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। ठीक है। तो ये टॉपिक अपना रह गया था, तो ये इसको देखते हैं अपन। तो भाई देखो 2024 में कुछ सम्मेलन हुए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ सम्मेलन ऐसे जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, जिसमें खासकर इंडिया का पार्टिसिपेशन है, मेंबर है, संस्थापक सदस्य है, इस टाइप की कोई एक्टिविटी है, या फिर इंडिया ने कोई इनिशिएटिव लिया है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। तो पहला देखते हैं 16वां हुआ ब्रिक्स सम्मेलन। ठीक है। और ये कहाँ, ये 2024 का है। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? कजान में हुआ है, रूस में। अब इसको याद कैसे रखें? BRICS ऐसे याद रखते हैं अपन इसको, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। तो अभी कहाँ पर हुआ भाई? रूस में हुआ। ठीक है। ये सेकंड बी जो अपना अल्फ़ाबेट आ रहा है, उससे अपन इसको याद रखेंगे। ब्रिक्स 2024, अभी वर्तमान में 2024 चल रहा है। ठीक है। तो ये कहाँ पर हुआ? रूस में। लेकिन कि सम्मेलन की अध्यक्षता को वहाँ के राष्ट्रपति करेंगे, ये तो कॉमन सेंस है। भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? ये भी आपको कॉमन सेंस है कि पीएम ही करेंगे। ठीक है। थीम क्या है इसकी? न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को अपना सुधार करना है। ठीक है। ये इसकी थीम हो जाएगी। थीम भी बाय चांस पूछी जाती है, लेकिन बाय चांस अगर पूछ भी ले तो अपने को पता होना चाहिए। वहीं बात कर लेते हैं इसके सदस्य कितने हो गए। अब हो गए हैं 9। ठीक है। अन्य भागीदार देश तो 13, ये नहीं पूछेगा, लेकिन आपके पता है कि भाई पहले 5 मेंबर थे, 4 मेंबर और जुड़ चुके हैं। वैसे तो 5 जुड़े थे, लेकिन अर्जेंटीना बाहर हो गया, तो ये 4 हो जाएंगे। ठीक है। तो इसको अपन कैसे याद रखेंगे ये देख लेते हैं, क्योंकि भाई क्रम में देख लेते हैं अपन। 15, 16 और 17 है ना, ये होने वाले और ये हुए हैं। तो 15वां कहाँ पर हुआ? 15वां अपना साउथ अफ्रीका में, एस से लिख लेंगे अपन उसको, उतना काफ़ी है। ठीक है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं अपना 16वां कहाँ हो रहा है? 16वां अपना रूस में हुआ, जो कि आर से स्टार्ट कर लेते हैं अपन। और अपना जो अगला जो होगा 2025 का, वो कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा। ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? ए से आरबी, इससे याद रख लेंगे शराब। ठीक है। शराब करके याद रख लेंगे। तो ब्रिक्स में शराब ऐसा करके याद रखना है अपने उसको। ठीक है। इसके बाद अपना है 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का। ये इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ है। ठीक है। अध्यक्षता किसने की भाई? जहाँ पर हुआ वही इसकी अध्यक्षता करेगा, माने कि कजाकिस्तान में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि भाई भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? इसमें विदेश मंत्री गए थे अपने, डॉक्टर एस जयशंकर जी। 10वां जो नया सदस्य बना है वो बेलारूस बना है एससीओ का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसकी सबके ऊपर ट्रिक देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि भाई 23वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो ये भारत में हुआ था, वर्चुअली हुआ था, मतलब कंप्यूटर के माध्यम से हुआ था। कोई यहाँ पर स्थान जैसे नई दिल्ली में नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। तो अपन देखते हैं कि भाई अब ये देख लेते हैं 23वां और 24 का की ट्रिक बना लेते हैं अपन कि भाई एससीओ शिखर सम्मेलन हुआ है, तो ये पूछा जा सकता है, क्योंकि 23वां भी पूछ सकते हैं। ठीक है। तो पहले ये है कि भाई 23 देख लेते हैं, फिर 24 देखते हैं। ठीक है। तो 23 में क्या रहा? इंडिया आ रहा है। तो 23 में हमारा जो 2023 है वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। क्यों? क्योंकि जो चीन के साथ संघर्ष चल रहा था हमारा, तो चीन के साथ संघर्ष अपन ने क्या किया कि एससीओ की मीटिंग में शामिल होकर के उसके ऊपर मुद्दा जो भी चल रहा है सीमा विवाद का, उसको सुलझाने की कोशिश की। तो अपन ने 23 में किया, 2023 में एससीओ में भाग लिया। ठीक है। ऐसे अपन इसको याद रखेंगे। तो 23 कहाँ हो जाएगा? इंडिया में। वहीं 24 की बात कर लेते हैं। तो 24 का सम्मेलन एससीओ का कहाँ पर हुआ? जो आस्तीन का सांप है वहाँ पर होगा। ठीक है। तो अपन ने क्या किया था? पहले तो अपन ने मीटिंग की थी 23 में कि भाई चलो अपन इस मामले को सुलझाते हैं, लेकिन कजाकिस्तान में गए तो वहाँ पर चीन क्या निकला? आस्तीन का सांप निकला। मतलब कि उसने अपन ने जो भी बात की थी, जो भी ट्रीटी की थी, वो तोड़ दी। तो आस्तीन का सांप निकला। ठीक है। तो आस्तीन से अपन को अस्ताना याद रखना है, और ये कजाकिस्तान। ठीक है। कजाकिस्तान हो जाएगा इसका। ठीक है। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि 10वां सदस्य एससीओ का कौन बना है? वो बेलारूस बना है। ठीक है। तो एससीओ आपको पता है ये, इसमें अपने रूस भी आ जाएगा और वहीं पर अपना
चीन भी आ जाएगा। तो जो रूस है तो रूस के पीछे पीछे कौन आ जाएगी, बेला आ जाएगी, बेला आ जाएगी रूस के पीछे पीछे एससीओ में, ठीक है। तो इससे अपन याद रख लेंगे कि एससीओ में रूस के पीछे कौन आ गई थी, वो बेला आ गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि 50वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ। G7 का है, आपको पता है 7 इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो है इकोनॉमिकली, वो इसका सम्मेलन होता है उनका, तो 50वां है, ठीक है। 50 नंबर का 2024 में हुआ। ये कहाँ पर हो, इटली में हुआ। तो ये आपको आराम से याद हो जाएगा कि आपको पता है नरेंद्र मोदी जी गए थे इटली में, तो मेलोनी से मिले थे, तो मेलोडी याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो G7 के इम्पोर्टेंट देखो, G7 में अपना जो मेंबर नहीं है इंडिया, लेकिन फिर भी अपन वहाँ गए थे क्योंकि अपने को इन्विटेशन मिलता रहता है, ठीक है। तो मेलोडी आपको मोदी जी को किसने दिया था इन्विटेशन, G7 के लिए मेलोनी ने दिया था, ठीक है। तो इससे अपन याद रखेंगे कि मेलोनी ने अपने को G7 के लिए बुलाया था, तो अपन गए थे। वहीं बात कर लेते हैं 49 नंबर का कहाँ पर हुआ था। 49 का हुआ था जापान में। तो G7 का 49 नंबर का जो हुआ वो अपन पान खाने के लिए गए थे, कहाँ गए थे, जापान, ठीक है। 49 नंबर का। और 51 के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई जो बाद में अब 51 होने वाला वो कहाँ हो जाएगा, जो कनाडा हो जाएगा। कनाडा का नाड़ा अब ढीला हो चुका है, आपको पता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हवा में उड़ रहा था, खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहा था। तो अब यूएसए तो पीटेगा ही पीटेगा, भारत भी काफ़ी पीट रहा है इसको, तो ठीक है। याद रखिएगा G7 देश में कनाडा की इकोनॉमी वीक होने वाली है, ऐसे याद रख सकते हैं 2025 में, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद कि 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 का कहाँ पर हुआ। 7वां हिंद महासागर तो आयोजन हुआ भाई हिंद महासागर की ही कंट्री में होगा। तो हिंद महासागर की कंट्री कौन सी है अपनी, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में हुआ, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ हिंद महासागर सम्मेलन, और ये अपन देख सकते हैं इसके बाद की विदेश मंत्री गए थे अपने यहाँ पर। विषय क्या था, स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर, मतलब जो हिंद महासागर है उसका अपने को स्थिरता और टिकाऊ के साथ इसका उपयोग करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व आर्थिक मंच 54वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है। इसकी वार्षिक बैठक हुई 2024 में। विश्व आर्थिक WEF के बारे में बात की जा रही है, तो ये दावोस में ही होता, हमेशा ये याद रखना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक होती है वो हमेशा दावोस स्विट्जरलैंड में ही होती है, क्योंकि वहाँ पर दावा किया जाता है कि भाई मेरी इकोनॉमी अच्छी, मैं अगले साल अपनी इकोनॉमी को अच्छा कर लूँगा, ऐसा दावा किया जाता है। ऐसे याद रख लेंगे अपन इसको। इसका विषय रहा रीबिल्डिंग ट्रस्ट। तो एक दूसरे का ट्रस्ट रिबिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि भाई देखो आप सब लोग बोल रहे हैं कि मैं अपनी इकोनॉमी सुधारूंगा, तो सब बोल रहे हैं भैया एक काम करते हैं, सब मिल करके बिल्ड करते हैं ये ट्रस्ट को, कि सब लोग अपनी अपनी इकोनॉमी सुधारेंगे, ठीक है। अब आगे क्या है कि भारत ने इस बैठक में अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी की स्थापना की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाने की प्रबल संभावना है कि भारत ने अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, इसको ऐसे याद रख लो, AGGG है ना, AGGG तो ऐसे अपन इसको याद रख लो कि ऐसे ही याद रख सकते हैं। इसके अलावा इसको अपन इतना लंबा याद रख लेंगे तो याद नहीं होगा। AG3E2 कहाँ पर अपन ने स्थापना की इसकी, AG3E2 की, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच में की थी दावोस में, AG3E2, ठीक है। तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि नाम जो सम्मेलन है अपना गुट निरपेक्ष सम्मेलन है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है। 19वां ये कहाँ पर हुआ, इसका हुआ कंपाला युगांडा में, ठीक है। ये इसका सम्मेलन हुआ। इसका विषय क्या रहा, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग की गहरा करना, ठीक है। सहयोग को क्या करना, गहरा करना। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, जयशंकर साहब ने किया, विदेश मंत्री ने। तो अब ये नाम क्या है, नाम क्या रखा है अपन ने। 19 साल की उम्र में एक जो है एक महिला को बच्चा हुआ है मान लीजिए, तो 19 साल की उम्र में जब उसको बच्चा हुआ तो वो कांपते कांपते बोली कि आप ही इसका नाम रख दीजिए, ठीक है। तो कांपते कांपते क्या बोली कि आप ही इसका नाम रख दीजिए, ऐसे अपन इसको याद रख लेंगे, ठीक है। कंपाला हो जाएगा कांपते से। नेक्स्ट है इसके बाद की संयुक्त राष्ट्र 28वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 के बारे में बात कर रहा है, ये पूछा ही जाता है, इसको याद रखेंगे अच्छे से। तो आयोजन कहाँ हुआ, 28 का हुआ दुबई में, 27 का हुआ मिस्र में, और ये हो जाएगा 29 बाकू में। तो इसको अपन कैसे याद रखेंगे भाई, इसको अपन याद रखेंगे सिटी से याद रख लो D, ठीक है। मिस्र के अल खामे में हुआ था एक्चुअली, अल खामे याद रहेगा कि नहीं आपको मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पर क्या होगा U अगर करूँगा तो U से UA कर लोगे, USA भी कर सकते हैं तुम लोग, इसलिए थोड़ा सा अपन इसको AD, फिर उसके बाद अजरबैजान का ADB, ठीक है। इससे अपन इसको याद रख सकते हैं कि भाई COP28 कहाँ पर हुआ है। तो अपन अब 27, 28 और 29
ऐसे अपन इसको याद रखेंगे। तो ए से हो जाएगा अलखम है जो कि मिस्र में है 2022 का। वहीं बात करते हैं डी से दुबई हो जाएगा जो कि 2023 का है, ठीक है। और अपना बी से हो जाएगा बाकू जो कि अजरबैजान 2024 में, ठीक है। तो ऐसे मुझे लगता है याद हो जाएगा। और एक काम करना, आप ये जो मैंने बताया ना, ये आप कोशिश कीजिएगा एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो क्या होगा, एक बार जो लिखेगा या फिर जो पढ़ लेगा उसको एक बार और, तो उसको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस कहाँ पर हुआ, बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाता है ऐसा कुछ भी, ठीक है। बाकी एक बार देख लो कि भाई पहला काम हुआ 2014 में न्यू दिल्ली में हुआ था, दूसरा शिकागो में यूएसए में हुआ, और अब तीसरा हुआ बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन हुआ है भैया 2023 का, कहाँ पर हुआ, ये आयोजन हुआ बर्लिन जर्मनी में, ठीक है। मुख्य विषय क्या रहा इसका कि वैश्विक स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए एक निर्णायक वर्ष, और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने इसमें भाग लिया था। तो ये छोड़ दो इसको, बस ये देख लो कि भाई कहाँ हुआ है, तो बर्लिन जर्मनी में हुआ, ठीक है। तो जर्मनी में आपको पता है इतनी ज़्यादा बर्फ गिरती है, इतनी ज़्यादा बर्फ गिरती है कि वहाँ लोगों की सांस भी जम जाती है। तो स्वास्थ्य के लिए खतरा हो जाता है वहाँ सांस का जमना, ठीक है। स्वास्थ्य मतलब वहाँ ऑक्सीजन, आपको पता है कि ऑक्सीजन बिल्कुल उसका जो इंटेंसिटी है, जो उसका क्वांटिटी क्वालिटी है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जम जाती है वो। तो अपन ने क्या किया, उसके लिए अपन ने विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन रखा वहाँ पे जर्मनी के बर्लिन में, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, ठीक है। ऐसे अपन इसको याद रख लेंगे। 43 नंबर का आसियान शिखर सम्मेलन है 2023 का, ठीक। तो ये कहाँ हुआ, ये हुआ जकार्ता में, इंडोनेशिया में हुआ, जकार्ता में, जकार्ता, ठीक है। इससे अपन याद रखेंगे। बाकी थीम क्या है, आसियान मैटर एपी सेंट्रम ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो आसियान मैटर है, ये आप रखिएगा। आसियान मैटर करता है किस चीज़ के लिए, ग्रोथ के लिए। एपी सेंटर मतलब उसका केंद्र बिंदु इसको माना गया है। तो 43 नंबर का कहाँ पर हुआ, जकार्ता में, जकार्ता जाकर के काटा, ठीक है, जाकर के काटा, ऐसे याद रख लेंगे अपन इसको, आसानी से अपन ने जाकर के काटा। 43 नेक्स्ट है इसके बाद कि 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन नहीं पूछा जाता है, फिर भी अपन एक बार देखेंगे ताकि अगर बाई चांस पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व कॉफी कहाँ पर बनी, मेरे बंगले में बनी, आपके और मेरे बंगले में बनी कॉफी, ठीक है। ऐसे अपन याद रख लेंगे। थीम छोड़ दो, कोई मतलब नहीं, फालतू का नहीं पढ़ना अपने को। नेक्स्ट है कि जो पूछा जाना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खैर ये पुराना भी हो गया, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं कि भाई क्या है। अगर बाई चांस पूछ ले तो फिर अपन ये नहीं बोल सकते कि मेरी किस्मत खराब, ठीक है। तो आयोजन हुआ कि भाई नई दिल्ली में हुआ था, 18वां जो है 2023 का, वो भारत में ही हुआ, G20 भारत मंडपम में हुआ। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, अर्थात वसुधैव कुटुंबकम। भारतीय शेरपा कौन थे भाई, अमिताभ कांत थे। पहली G20 शेरपा की मीटिंग कहाँ हुई थी, उदयपुर में हुई थी। तो ये याद रखने की जरूरत है। तो पहली G20 शेरपा का क्या हुआ, उदय हुआ है, ध्यान रखना। तो उदय से हो जाएगा उदयपुर, ठीक। इसको अपन ने याद करा दिया। बाद में बात करते हैं कि भाई न्यू मेंबर बना है इसका, तो अफ्रीकन यूनियन, जो कि आपको पता है एक कोई देश नहीं है ये, ठीक है। तो ये एक आपको पता है संस्था है, तो अफ्रीकन यूनियन बनी जिसमें 55 देश है। ऐसे ही यूरोपियन यूनियन भी इसका मेंबर है, ठीक है। तो 19 देश हो जाएंगे, और फिर दो आपको पता है 2 यूनियन हो जाएंगे, ठीक है। ये अभी मैंने आपको बता दिया। बाद में बात करते हैं इसके बाद कि भाई जो अपने 18वां हुआ वो 17वां काम हुआ था। तो 17, 18, 19 को ऐसे बैक टू बैक लिख लो, ऐसे ही लिखना पड़ता है, ऐसे ही याद होता है। तो पहले अपन आई कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपना क्या, इंडिया को अपन आई से याद कर लो या बी से याद कर लो, जैसा आपको लगे, ठीक। तो अपन फिर ब्राज़ील को भी बी से कर लो, तो IBB हो जाएगा, ठीक है। IBB G20 की क्या हो जाएगा, IBB, ठीक है। ऐसे अपन याद रख लो। तो अपना कंटिन्यूस हो जाएगा 22, 23, 24, ठीक है। इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील। नेक्स्ट है कि नाटो देख लेते हैं। नाटो 33वां 33rd नंबर का 2023 में हुआ। तो आयोजन हुआ इसका विनियस में, लिथुआनिया में हुआ इसका आयोजन, ठीक है। 32वां काम हुआ स्पेन में। 34वां होगा आगामी जो 2024 का होगा वाशिंगटन DC में हो जाएगा नाटो का, ठीक है। तो नाटो का कहाँ पे हो जाएगा, अपना वाशिंगटन DC में होगा, ध्यान रखिएगा। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आएगा, पूछा जाएगा, ठीक है। कोई ना कोई एग्जाम में जो भी आप देना चाह रहे हैं वहाँ पूछा जाएगा। न्यू दिल्ली में हुआ बौद्ध शिखर सम्मेलन, ठीक है। बोध गया नहीं लिखा है यहाँ पर, आपको आयोजन स्थल का नाम जो बुद्ध भगवान से संबंधित है वो भी दे सकता है। सारनाथ, बोध गया, इस टाइप के बहुत सारे दे देंगे, लुम्बिनी उम्बिनी, तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है कि न्यू दिल्ली में नया दिल लगाया गया था। बौद्ध शिखर सम्मेलन में क्या किया, अपन ने नया दिल लगाया, न्यू दिल्ली से नया दिल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, थीम क्या है इसकी, रिस्पॉन्स टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस फिलोसॉफी डैश डैश करके लिखा हुआ फिर, ठीक है। तो वो उतना हो जाएगा, वहाँ से उतना पूछा जा सकता है। फिर इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट सम्मेलन है राष्ट्रीय जो कि इम्पोर्टेंट है, देखते हैं वो क्या हो जाएगा। रायसीना डायलॉग होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आपका न्यू दिल्ली में होगा। न्यू दिल्ली में क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर रायसीना हिल है,
ठीक है, रायसेना हिल है तो वो यहाँ पर होता है। सम्मेलन का उद्घाटन मोदी जी ने किया। अतिथि कौन है? किरियाकोस मित्सोताकिस, ग्रीस के पीएम थे। ठीक है, तो किरियाकोस मित्सोताकिस। तो यहाँ पर आपने ग्रीस में जो टाकिज होती है ना, टाकिज होती है, वहाँ पर क्या किया? ग्रीस लगाया था। किसने? किरिया ने क्या किया है? अपने टाकिज में ग्रीस लगाया था। ऐसे अपन इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, सम्मेलन का विषय चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग और सृजन। विश्व पुस्तक मेला कहाँ पर हुआ? बस इतना रख लो कि न्यू दिल्ली में हुआ। बस इतने ही काम का। विंग्स इंडिया, जो कि आपको पता है कि बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बेगमपेट हवाई अड्डा। इसके ऊपर तो मूवी भी बनी हुई है आपके, सरफिरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सरफिरा जो अक्षय कुमार की है, बेगमपेट एयरपोर्ट से ही संबंधित है, देख लीजिएगा। देखो, ऐसी ही पिक्चर देखा करो जिससे नॉलेज बढ़े। अनावश्यक पिक्चर देखने से कोई मतलब नहीं। जैसे कि पुष्पा जो 2 है, वैसे अपन ने तो नहीं देखी। पुष्पा 1 खैर देखी है, लेकिन फिर भी यह है कि ऐसी पिक्चर भी देख ली जाए, क्योंकि उसमें क्राइम कर कैसे होता है, क्रिमिनल का माइंडसेट क्या है, वो सब आपको पता चलता है। इन केस आप मान लीजिए पुलिस विभाग में जाते हैं, एसडीएम डीएम कुछ भी बनते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि भाई एक्सपीरियंस तो होता है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन सेंस वाली पिक्चर देखना चाहिए, कहने मतलब। तो इसका विंग्स इंडिया 2024 कहाँ हुआ है? बेगमपेट हवाई अड्डा इंदौर में, ये अपना हैदराबाद में। ठीक, बाकी यहाँ पे इतना ही इंपॉर्टेंट है। 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, तो अपने जो नया दिल है अपना, उसके लिए क्या चाहिए अपने को कि अपने नए दिल पे जल, भारत के जल का प्रभाव ना पड़े। इसके लिए अपन सोच रहे हैं कि भाई जो अपने जो जल है वो जो प्रदूषित है उसको किसी भी तरीके से स्वच्छ करना है। तो ऐसा अपन ने इसके लिए सम्मेलन किया न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली के लिए। ठीक है, 7वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहाँ पे हुआ? भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ। अक्सर जो भी सम्मेलन होता है, जो आपको नहीं समझ में आ रहा, मान लो कि भाई इसका याद नहीं है, तो न्यू दिल्ली लगाता हूँ, आंख बंद करके, समझ में आ गया। ऐसे ही एक तरीका है उसको याद रखने का। देख लो ना, यहाँ पे भी आपको समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम जो सम्मेलन हो रहा है वो न्यू दिल्ली में हो रहा है। यहाँ ये B20 हो गया, 7वां इंडिया कांग्रेस हो गया, मोबाइल कांग्रेस, फिर आपका भारत जल प्रभाव हो गया, है ना। फिर बात कर लेते हैं विश्व पुस्तक मेला, रायसेना डालोगे, सब दिल्ली में हो रहा है। अब जो नहीं है दिल्ली में, वो याद रख लो कि भाई देखो, विंग्स इंडिया आपको पता है कि हैदराबाद में हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। B20 अपना जो है बिजनेस 20 समिट ये भी न्यू दिल्ली में हुआ है। सम्मेलन का विषय था रेस, रिस्पॉन्सिबल एक्सेलरेटेड इनोवेटिव सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेस। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है रेस का। 26वां ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 का हुआ था इंदौर में। ठीक है, MPPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और MPPSC नहीं, सिर्फ मध्य प्रदेश में कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं वहाँ पर करंट अफेयर पूछा जाता है, या फिर ई गवर्नेंस या ICT आपका सिलेबस में है तो ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो इंदौर में हुआ। इसका अपना जो थीम था वो क्या था? डेवलपिंग इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन। ठीक है, डेवलपिंग इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन। नेक्स्ट है इसके बाद कि G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो गांधीनगर गुजरात में हुआ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको अपन उतना जोर से नहीं देखेंगे। नेक्स्ट है इसका कि अपना क्या हो जाएगा कि 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन, तो ये इंपॉर्टेंट है, भोपाल में हुआ था 2023 का। ठीक है, भोपाल में हुआ था धम्म सम्मेलन। ठीक, अब इसका उद्घाटन जो किया वो भी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है इसका। ठीक, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी इसको ध्यान रखना है आपने को। धर्म सम्मेलन कहाँ पर हुआ? धम्म सम्मेलन भोपाल में। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि 4था राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यू दिल्ली में हुआ। 18वां विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ पर हुआ? जयपुर में हुआ है। नेक्स्ट है इसकी 14 नंबर का एरो इंडिया जो होता है, आपको पता है, तो ये कहाँ हुआ? बेंगलोर में हुआ था। ठीक है, एग्जीबिशन। द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी इसका विषय था, वैसे नहीं पूछा जाएगा, बस इतना रख लो कहाँ हुआ था, क्योंकि अक्सर यहाँ पर आपको एक्सीडेंट होते हुए दिखता है, तो ये न्यूज़ का विषय बन जाता है, तो इसलिए अपन इसको देख लेते हैं कि भाई हुआ कहाँ था। डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव कहाँ हुआ? बेंगलुरु में हुआ, बंगले में हुआ। ठीक है, ध्यान रख लेते हैं। ऐसे ही अपने कॉफ़ी भी बंगले में बनाई थी विश्व की, और ऐसे डिफेंस मिनिस्टर को भी अपन ने बंगले में बुला करके कॉफ़ी पिलाई। ठीक है, ऐसे अपन याद रख लेंगे इसको। नेक्स्ट है इसके बाद और क्या है कि यूपी ग्लोबल, नहीं पूछेगा, नहीं पढ़ते भी नहीं इसको। ठीक है, तो लखनऊ में हुआ था, लेकिन देख लें। 108वां जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नागपुर में हुआ था। तो आज की डेट में अगर बोले कि भाई विज्ञान विषय को मत पढ़ो, तो अपन क्या बोल देते हैं उसको? तेरी नाक मत पढ़ो। क्या बात कर रहा है भाई? पढ़ना पड़ेगा विज्ञान को नहीं पढ़ेंगे तो फिर किसको पढ़ेंगे? विज्ञान के बिना तो कुछ भी नहीं है ना। तो विज्ञान तेरी नाक, हम तो पढ़ेंगे विज्ञान का। तो 108 बार हम विज्ञान को पढ़ेंगे, क्या कर लेगा तू? पता कुछ नहीं कर सकता।
ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद की 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद में हुई है, जो कि बच्चों के लिए अहम है विज्ञान, तो अपन ने अहम रूप से इसका सम्मेलन विज्ञान कांग्रेस करवा दिया। ठीक है। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुआ था? 17वां, तो ये हो जाएगा इंदौर में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट डेट भी याद रखना है। 8 से 10 जनवरी को हुआ प्रवासी भारतीय सम्मेलन। इस समय ही महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, इसलिए ये बनाया जाता है। ठीक है। मुख्य अतिथि कौन था? मोहम्मद इरफान अली, जो कि राष्ट्रपति है गुयाना के, और गुयाना ने इनको सर्वोच्च सम्मान दिया है नरेंद्र मोदी को, क्योंकि वहाँ गए थे। तो अभी भाई देखो, बहुत समय से 2-3 साल से एमपीपीएससी ने पूछा नहीं वैसे कि मोदी जी मतलब प्राइम मिनिस्टर और अपना प्रेसिडेंट पर्टिकुलर किस मंथ में किस देश की यात्रा की थी, ये पूछा नहीं ना काफ़ी समय से, लेकिन पूरी संभावना है तो पूछेगा ही। तो अपन उसके लिए लेके आ जाएंगे वीडियो, चिंता मत करो उसका। ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद की विशेष अतिथि कौन हो जाएगा भाई? सुरीनाम के राष्ट्रपति थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये इनके विशेष अतिथि थे। मुख्य अतिथि कौन है? मोहम्मद मुख्य अतिथि। ठीक है। इससे याद रखना एमएम करके याद हो जाएगा दोनों में, बाकी विशेष अतिथि में सुरीनाम हो जाएगा, क्योंकि आप कंफ्यूज कर जाते हो। ये चीज़ होती है, सभी के साथ होती है, आप कोई नए नहीं हो। ठीक है। सम्मेलन का विषय था डायस्पोरा। ठीक है। अमृतकाल में भारत के प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। तो ये वीडियो अपन यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद अपन कुछ सम्मेलन देख लेंगे, ऑपरेशन देखेंगे। ठीक है। तो वीडियो छोटा रखते हैं ताकि आप लोग इंटरेस्ट के साथ देख पाए। फिर अपन ये सब चीज़ें जो करंट अफेयर, ये सब दिसंबर की ही पीडी है, आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं, ताकि आपको ये रहे कि भाई ये लेटेस्ट ही चीज़ें बताई जा रही कि नहीं। ये देख लीजिए यहाँ पर एक बार क्या लिखा है, जनवरी 2024 से 1 दिसंबर 2024 तक का करंट अफेयर है, वार्षिकांक है ये। तो इसको हल्के में जो लेगा उसी का नुकसान होगा, क्योंकि भाई इस तरीके से कोई स्पीडी पढ़ाता ही नहीं है। ठीक है। और आप लोग पढ़ते हैं स्पीडी, तो सभी लोग पढ़ते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। थैंक यू।